स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट ट्रिक्स की दुनिया में। नमस्कार। आज हम पर्यायवाची शब्दों को याद करने का कह सकते हैं एक जबरदस्त सीक्रेट कोड अनलॉक करने वाले हैं। अच्छा, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम शब्दों के एक बहुत बड़े एक विशाल महासागर में हैं और इतने सारे पर्यायवाची शब्द याद रखना तो लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हमें सब कुछ रटना नहीं है, हमें बस एक स्मार्ट सिस्टम चाहिए, है ना। हमें उस शब्दों के समंदर में से सही मोती चुनना सीखना है, बस। तो इसका हल क्या है? हल है बिल्डिंग ब्लॉक मेथड। आज हम एक ऐसा फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिसमें आप एक मूल शब्द से ही दर्जनों नए शब्द बना सकते हैं। यह सिस्टम ना 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स पर काम करता है। बस एक बेस वर्ड लीजिए, उसमें एक छोटा सा सफिक्स यानी प्रत्यय जोड़िए और बस एक नया शब्द एक नए मतलब के साथ तैयार है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आप देखेंगे। चलिए इस टेक्निक को टेस्ट करते हैं। हमारा पहला सबूत है, हमारा बेस वर्ड है रात। देखते हैं कि रात शब्द हमें कौन कौन से नए शब्द सिखाता है। अब देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। अगर हम रात के किसी पर्यायवाची जैसे निशा में कर यानी करने वाला जोड़ दें तो बनता है निशाकर, मतलब चंद्रमा जो रात को बनाता है। वहीं अगर हम इसी निशा में चर यानी घूमने वाला जोड़ दें तो बन जाता है निशाचर यानी राक्षस जो रात में घूमता है। सोचिए, एक ही शब्द से 2 बिल्कुल अलग अलग शब्द बन। ठीक है, तो अब बारी है सबसे पावरफुल ट्रिक की। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ पानी के पर्यायवाची शब्द हमें कमल, बादल और समुद्र के लिए दर्जनों नए शब्द बनाने में मदद कर सकते हैं। यहां पर 3 मेन रूल्स हैं। अगर पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है से जन्मा हुआ यानी कमल। अगर द जोड़ते हैं तो मतलब होता है देने वाला, मतलब बादल। और अगर धी जोड़ते हैं तो मतलब है धारण करने वाला यानी समुद्र। चलिए पहला सफिक्स देखते हैं, ज। ज का मतलब है जन्म लेने वाला। तो जब हम पानी के पर्यायवाची नीर में ज जोड़ते हैं तो क्या बनता है? नीरज, मतलब पानी में जन्मा यानी कमल। कितना लॉजिकल है ना? अब आते हैं दूसरे सफिक्स पर, द। द का अर्थ है देने वाला। तो नीर में द जोड़ने पर बना नीरद, मतलब पानी देने वाला। बिल्कुल सही, बादल। इसी तरह वारिद, अम्बुद, ये सब बादल के ही पर्यायवाची बन जाते हैं। और हमारा तीसरा सफिक्स है धाई। इसका मतलब है भंडार या धारण करने वाला। तो पानी के पर्यायवाची वारी में धी जोड़ने पर क्या बनेगा? वारिधि। इसी तरह जलधि, अम्बुधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। मतलब एक सिस्टम और दर्जनों शब्द याद। और जैसा कि स्रोत सामग्री में भी बताया गया है, ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे परीक्षा में सवाल आने की लगभग गारंटी है। ये रटना नहीं है, ये तो शब्दों के पीछे का लॉजिक समझना है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। यहाँ हम सिर्फ एक अक्षर नहीं बल्कि पूरे शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये कमाल का है। अगर हम सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में पुत्र के पर्यायवाची जोड़ दें तो वो देवता यम के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे रवि तनय। और अगर सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दें तो वो यमुना नदी के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे रवि तनया या अर्कजा। तो चलिए अब उन सभी पावरफुल फॉर्मूलों को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जिन्हें हमने अभी अनलॉक किया है। ये भाषा के सीक्रेट कोड जैसे ही हैं। तो ये हैं हमारे सीक्रेट कोड्स। रात में कर जोड़ा तो चंद्रमा बना, पानी में ज, द और धी से कमल, बादल और समुद्र बने, और सूर्य में पुत्र पुत्री जोड़ने से यम और यमुना बने। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें याद रखना अब बहुत आसान हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने सिर्फ कुछ शब्द रटे नहीं हैं, बल्कि हमने भाषा के बारे में सोचने का, उसे समझने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखा है। ये एक सीक्रेट कोड है जो शब्दों के बीच का कनेक्शन दिखाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है कि भाषा में ऐसे और कितने पैटर्न्स और कितने सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।